दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी CS ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता रहा था। केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था उसके बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा वो अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या क्या थे उसमें एक बिंदु जानने का प्रयास किया था, कुछ हद तक पढ़ा था। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति में हमने दो तीन रिएक्शन जानने का प्रयास है। आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। यह आज का बिंदु है। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, या मैं ऐसा कह दूं अब तक हमने पढ़ लिया। एक तो अम्लीय प्रकृति की बात कर ली, अल्कोहल के विभिन्न अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की बात कर ली। दूसरी हमने सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया की बात कर ली, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया की बात कर ली। तीसरी हमने क्षार के साथ अभिक्रिया की बात कर ली। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पहले ही जान चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो अभिक्रिया पढ़ेंगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे या एस्टर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एस्टर को कैसे निर्माण करें वो हम पढ़ेंगे। तो देखो हम बात करते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से काम करती है, यानी अभिक्रिया कैसे संपन्न हो। हम क्या लिखेंगे कि अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, के साथ अम्लीय माध्यम में के साथ संबंध करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है, जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यह अपना क्या है, इसके रिएक्शन की क्या थ्योरी है, इसमें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक तो कौन सा लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, एक एसिटिल क्लोराइड लेना है और एक एनहाइड्राइड लेना है। इनके साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एस्टर का निर्माण होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर बनेगा। वो चीज अपने को जानने का प्रयास करना है। तो देखो कैसे, अब जैसे हम अपने पास है, जैसे हम समझने का प्रयास करें कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ। इसकी क्रिया आपको कहा जाए, आपसे कहा जाए कि अभिक्रिया आप करवा दीजिए अल्कोहल के साथ। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। इसके साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो याद रहे अपने पास हम लिखेंगे अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न होगी। अम्लीय माध्यम के रूप में हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं। यानी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो देखो ध्यान देना, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो हाइड्रोक्सी समूह है और अल्कोहल का प्रोटॉन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O का निर्माण कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोक्सी समूह है और अल्कोहल का प्रोटॉन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, फॉर्मेशन, यानी किसका निर्माण कर लेंगे, जल का निर्माण कर लेंगे। और जो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, या वो प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा, उसे बोलेंगे एस्टर।
क्या बोलेंगे, एस्टर कहा जाएगा। इसका नाम है, देखो ये एथिल समूह है, ये एथेनॉइड है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉइड। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान देना। आप देखो सिंपल सी बात है, ये अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। अब उत्क्रमणीय क्या है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट। जैसे हमने अल्कोहल बनाने की वीडियो में हमने कहा था एस्टर के जल अपघटन से अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था। अब हम कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल को जोड़ने पर क्या बन रहा है, वापस एस्टर बन रहा है। तो अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय प्रकार की। मतलब ये हो जाएगा अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है वो बनने के बाद कुछ समय पश्चात साम्य अवस्था में आ जाते हैं। प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है, अभिक्रिया किस में आ जाती है, साम्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें कि अपने पास कई बार पूछ लेते हैं कि इनका करण यानी विभिन्न प्रकार के अल्कोहल दे दिए जाए, फिर इनका करण क्या होगा, तो बता दूं अनुभार बढ़ने पर, अल्कोहलों के अनुभार बढ़ने पर आसानी से क्या जाएगा, एस्टर का अभिक्रिया प्रति क्रियाशीलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो मैं ऐसा कह दूं, क्रियाशीलता की बात कर लूं, क्रियाशीलता में मैं कहूं अनुभार बढ़ने पर बढ़ेंगे। इस मामले मेरे पास CH3OH इसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशील होगा, CH3CH2OH, और इसकी तुलना में उससे ज्यादा होगा CH2CH2OH। मतलब अनुभार बढ़ने पर इसके प्रति क्रियाशीलता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अनुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एस्टर अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता में क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही। इसी प्रकार से अगर ये तो क्या हो गया अल्कोहल के लिए हो गया, और इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए भी हम कहें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील तो क्या होगा, ये सबसे कम, उसके बाद तो हम कहेंगे इससे ज्यादा ये, और इससे ज्यादा, यानी जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक समूह में भी अनुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्रियाशीलता भी क्या आ रही है, धीरे धीरे क्या आ रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय प्रकार की है, एसिटिक। ये अभिक्रिया केवल किससे हुई है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। बच गए हमारे पास एसिटिक, क्लोराइड और एनहाइड्राइड भी बचा। इनके साथ अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। किसके साथ, ये तो क्या हो गया कार्बोक्सिलिक में, समझ में आ गया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। ये तो एकमात्र किससे हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब बात करते हैं एसिटिक क्लोराइड की बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या है, एसिटिक क्लोराइड। इसकी क्रिया मुझे करवानी है अल्कोहल के साथ। किसके साथ करवानी है, अल्कोहल के साथ करवानी है। तो अभिक्रिया में क्या होगा, CH इधर से और H प्रोटॉन यहां से क्या बन जाएगा, हम कहेंगे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3। अब ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ध्यान देना, HCl है और HCl का अवशोषण आसानी से पिरिडीन कर लेता है। तो अभिक्रिया किसकी संपन्न में होगी, किसकी उपस्थिति में होगी, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें, जैसे दूसरा हो गया अपने पास एसिटिक क्लोराइड हो गया। तीसरी बात करें एनहाइड्राइड की बात करें, तो देखो एनहाइड्राइड के साथ क्रिया की बात करते हैं। तो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये अपने पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी अभिक्रिया आप करा दो अल्कोहल के साथ। किसके साथ करवा रहे हो, अल्कोहल के साथ करवाइए। तो ये जो प्रोटॉन, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ कार्बन, बीच में क्या है, ऑक्सीजन। जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध क्या है, आसानी से दूरित हो जाएगा, टूट जाएगा, चाहे ये बंध चाहे ये बंध, दोनों में से एक तो कार्बन क्या है प्लस, और इस पर क्या आएगा माइनस। बीच को जोड़ देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CH3 COOH। ये जो एसिटिक अम्ल बना है, ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करेगा। मतलब अभिक्रिया क्या है, जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया इधर क्या आती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको हम स्वतः उत्प्रेरण अभिक्रिया के दौरान इसको हम आसान से
पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, एसिटिकीकरण अभिक्रिया ने जो अपने पास अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया नंबर 3 थी, एसिटिकीकरण अभिक्रिया, उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट 3 नंबर 2 नंबर अभिक्रिया की बात करेंगे। अब हम वो कौन सी अभिक्रियाएं हम लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या COH बंध वियोजित होता हो, ठीक है। इसमें हम जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो कौन से आएंगे, अधिकतर जो एल्कोहल की कौन सी अभिक्रिया आएंगी, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं आएंगी। इसमें जो अभिक्रियाएं वो कौन से आएंगे, एल्कोहल की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं आती हैं। हालांकि हम इन अभिक्रियाओं के बारे में एल्किल हैलाइड में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड में भी इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये दोस्तों अपने पास क्या है, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। हमने बात की है हैलोजन अम्ल के साथ। सबसे पहले अपने को बात ये करनी है हैलोजन अम्ल कौन कौन से हैं, यानी हैलोजन अम्ल कौन कौन से उनके बारे में बात करें तो हैलोजन अम्ल हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI। इनमें से ध्यान देना HF की बंध लंबाई सबसे कम है और HI की बंध लंबाई सबसे ज्यादा है। HF की बंध लंबाई सबसे कम है और HI की बंध लंबाई सबसे ज्यादा है। बंध लंबाई ज्यादा है इसलिए बंध ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, और बंध ऊर्जा कम है तो क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान देना ये क्रम है इनका, वो बता रहा हूं इधर से इधर चले तो बंध लंबाई बढ़ी, बंध लंबाई का बढ़ता क्रम। किसका क्रम है, बंध लंबाई का बढ़ता क्रम। इधर से इधर चले बंध ऊर्जा का घटता क्रम, ऊर्जा का घटता क्रम। इधर से इधर चले तो हम कहेंगे क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ये चीज अपने को याद होनी चाहिए, ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। हैलोजन अम्ल के प्रति हमने ये जान लिया। अब देखो अपने को क्या करना है, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर यही हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया हम HCl के साथ करवाते हैं, सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया का नाम ग्रोव प्रक्रम के नाम से जाना जाएगा। अभिक्रिया किस नाम से जाना जाएगी, ग्रोव प्रक्रम के नाम से जाने जाएगी। हम क्या लिखेंगे, हैलोजन अम्ल, या मैं ऐसा कह दूं एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2, जिसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है
से जाना जाता है। किस नाम से? ध्रुव प्रक्रमण के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, देखो अपने पास बात क्या है, हमें क्या लिखना है? अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl व जिंक क्लोराइड निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में समर्पण करवाने पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ध्रुव प्रक्रमण के नाम से जाना जाता है। कैसे? देखो समझना, इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे? हम बात करेंगे, हमारे पास है जैसे मान लो CH3 CH2OH अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है सांद्र HCl। किसकी प्रेजेंसी में? आप यहां लिखोगे निर्जल ZnCl। किसकी प्रेजेंसी में अभिक्रिया करवानी है? निर्जल ZnCl की उपस्थिति में अभिक्रिया आपको संपन्न करवानी है। तो देखो यहाँ का OH, क्योंकि बंद ये टूटेगा, और यहाँ का H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, और बंद क्या जाएगा? CH3 CH2 और CH। अब जो ये जल है वो क्या है? यहाँ पे क्या था? निर्जल है। ZnCl से जिंक क्लोराइड में कोई जल, नमी भी प्रेजेंट नहीं है, कोई जल नहीं है, लेकिन इस जल का अवशोषण कौन कर लेगा? निर्जल ZnCl धीरे धीरे क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा इसका, और जो निर्जल है वो क्या है? धीरे धीरे नमी जिंक क्लोराइड में बदल जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर यही अभिक्रिया में ऐसा कहूं CH3 CH2 CH2, यहां मैं OH लिख देता हूं। इसकी क्रिया मैं करवा रहा हूं HI के साथ, तो ध्यान दें HI में आपको किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंध लंबाई ज्यादा, तो क्रियाशीलता क्या है? कम। आसानी से क्या होगा? H2O बन जाएगा और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेम इसी, ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने से कोई सवाल पूछे इस अभिक्रिया के प्रति विभिन्न प्रकार के अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बताओ, जैसे आपने अभी लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे अपने पास हम कहें CH3, ये तो 1 डिग्री, ये कौन सा है? 2 डिग्री, और ये कौन सा है? 3 डिग्री। क्लियर? तीनों है अपने पास। अब इसमें अपने को ये ध्यान देना, आप तीनों में आप ये कहोगे कि प्रबल क्रियाशील कौन है? इनके प्रति, इस अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है? नाभिक स्नेह के प्रति विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम बताइए। तो आप क्या कहोगे? देखो यहाँ पर 3 एल्किल समूह विद्यमान है, अभी हमने कहा था, तो ये क्या है? बंध आसानी से टूट जाएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे ये, और सबसे कम। जस्ट पहले की तुलना में क्या है? विपरीत हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है? ये बस आसानी से ध्रुवित हो जाएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन क्या है? इस कार्बन को देख, इससे कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और बंध आसानी से वियोजित हो जाता है। ठीक है ना? तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। पहले अभिक्रिया होगी हैलोजन अम्ल के साथ, इसके बाद में नंबर 2 रैखिक अभिक्रिया। रैखिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे थायोडीन क्लोराइड के साथ थायोडीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोडीन क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। थायोडीन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SOCl2। इसी का दूसरा नाम है डार्जेन अभिक्रिया या डार्जेन अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, पीछे पढ़ी हुई है। डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया। तो इसमें देखो क्या कहोगे?
हालांकि हमने पीछे पढ़ी है, फिर भी एक बार दोबारा समझ रहे हैं। क्या लिखोगे? एल्कोहल की अभिक्रिया थायोलीन क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर पिरीडीन की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, क्योंकि अभिक्रिया से प्राप्त सह उत्पाद SO2 का वायुमंडल में उत्सर्जन तथा एसिड का पिरीडीन द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें देखो इंपोर्टेंट बातें हमने कही है, दो तीन बातें कही है। एक तो क्या करना है, यहाँ पे पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवानी है। एक क्या प्राप्त होगा? शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। एक अभिक्रिया प्राप्त SO2 है वो कहां चला जाएगा? वायुमंडल में, और HCl का अवशोषण कौन कर लेगा? पिरीडीन कर लेगा। ये तीन चार बातें इसमें इंपोर्टेंट है, तो ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है, एथेनॉल है। इस एथेनॉल की अभिक्रिया आपको किससे करवानी है? थायोलीन क्लोराइड के साथ करवानी है। थायोलीन क्लोराइड का सूत्र होता है H+OClCl। किसका सूत्र है? थायोलीन क्लोराइड का। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? आप यहां लिखोगे पिरीडीन। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, एक चीज याद रखना, इस अभिक्रिया में कुछ नहीं करना। अभिक्रिया चाहे रिएक्टेंट कितना बड़ा हो जाए, चाहे रिएक्टेंट कितना भी जटिल आ जाए, चाहे एरोमेटिक रहे, चाहे एलिफेटिक रहे, चाहे 1 डिग्री रहे, चाहे 2 डिग्री, कैसा भी रहे, आपको एक चीज याद रखना, अभिकारक में जहां OH है उसके स्थान पर Cl जोड़ देना। क्या जोड़ देना? Cl, और साथ में दो विशेष प्रोडक्ट SO2 बनेगा 100% जो वायुमंडल में चला जाएगा, और HCl जिसका पिरीडीन अवशोषण कर लेगा। आपको केवल क्या करना है? अभिकारक में जहां OH लगा हुआ है उसके स्थान पर क्या करना है? आपको Cl करना है, और साथ में SO2 और HCl का निष्कासन करना है। यही अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी अभिक्रिया ये अभिक्रिया क्या बोलते हैं? थायोलीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया बोलते हैं। याद रखें, थायोलीन क्लोराइड का सूत्र आपको आना चाहिए। कई दफा नाम दे देते हैं थायोलीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाइए, तो सूत्र नहीं आने की उपस्थिति कंडीशन में अपने पास अभिक्रिया गलती होने का डर रहता है। अब देखो, हम इसी का और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी अभिक्रिया का एक या दो एग्जाम्पल और जानने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे मान लो अपने पास आ गया चक्रीय फिनोल है, चक्रीय एल्कोहल है, साइक्लोपेंटेनॉल है। तो अब इसकी क्रिया आपको क्या करवानी है? थायोलीन क्लोराइड के साथ करवानी है। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराओगे? यहां लिखोगे पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। अभिक्रिया में क्या कैसे प्रोडक्ट में, तो याद रहे इस कंडीशन आप जगह अभिक्रिया पूरी कीजिए।
तो आप क्या करोगे, इस OH के स्थान पर Cl लगा देना। आप यहाँ लिखोगे अभिकारक चाहे कैसा भी रहे, अब जैसे यहां लिख दिया Cl प्लस क्या लगाओगे SO2 फिक्स है और HCl। अभिक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपको अभिक्रिया सेम इसी प्रकार से करना है, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे मान लो अपने पास एरोमेटिक ले लेता हूं, एल्कोहल के स्थान पर मैं फिनोल ले लेता हूं, जैसे OH आ गया, इसकी अभिक्रिया आपसे कहता हूं करवाइए सब कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, जैसे यहां लिखोगे क्रीडीन। अब आपको कहा जाए अभिक्रिया पूरी करवाइए तो कंप्लीट कीजिए इस अभिक्रिया में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप फटाफट कंप्लीट कर लोगे, इस अभिक्रिया फटाफट कंप्लीट कर लोगे। कलियां अपना अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो उत्तर मिलाना। मैं क्या बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने कहा था OH के स्थान पर C है, तो आप यहां लिखोगे OH के स्थान पर Cl लगा देना प्लस SO2 और ये HCl मिला लिया आपने। गलत है या सही है उसका आप जांच कर ले, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं, अभिक्रिया नंबर 3। इसी में 3 नंबर बात करते हैं, C की बात करते हैं। पहला तो अपने पास हो गया ड्रो प्रक्रम की बात कर ली हमने, दूसरी हमने बात कर ली डाल्टन अभिक्रिया की बात कर ली, और अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर बात करेंगे, वो ये है C लगाकर हम पढ़ेंगे PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया। हालांकि ये अभिक्रिया भी अपने पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार इसको शॉर्टली इजी वे में आप ध्यान दे रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास है अल्कोहल CH3 CH2OH और एक अल्कोहल ये है CH3 CH2OH। मैं इसकी क्रिया करवा रहा हूं PCl3। आपको पता है PCl3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, समतलीय होती है, एक ही तल में विद्यमान होते हैं, सभी के सभी यहां होते हैं प्रेजेंट। और इसकी क्रिया करवा रहा हूं PCl5 के साथ। अपने को पता है PCl5 की संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। मतलब ये हो गया 3 क्लोरीन तो तल में प्रेजेंट है और एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। इसको आप गर्म करोगे, ध्यान देना ये तल में है, तो तल में तो क्या होगा, एक साथ पूरा तल साथ में गर्म होगा और साथ में तीनों में टूटेंगे, इसके 3 अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी और अपने पास क्या हो जाएगा 3CH3 CH2 Cl प्लस P से जितने OH जुड़ेंगे 3 और जिसको क्या बोलेंगे फास्फोरिक अम्ल कहा जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसकी बात करें, यहाँ पर अपने को 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि तल तो गर्म करना है, तल के ऊपर व नीचे बन प्रेजेंट है, तो जिनमें क्या है बंधन ज्यादा इसलिए वो जल्दी टूट जाएंगे। तो क्या बनेगा अपने पास, हम कहेंगे एक तो HCl बन जाएगा और क्या बनेगा CH3 CH2Cl प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सो टॉलरेंट। इस प्रकार से अपने पास अभिक्रिया नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है C व O के मध्य का बंध टूट जाने नाभिक से अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम निर्जलीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे, तो दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहे। थैंक यू।